ध्यान में आने से पहले मेरा बचपन ऐसा गुजरा कि माँ बाप बहुत सर्विस में थे। घर पे पूरा लोग भरे पड़ते थे, जो भी सर्विस उनको सोसाइटी में होता था वो दोनों करते थे। वो मेरे जीन्स में ऑलरेडी आ चुके थे वो सर्विस का। तो मैंने सोचा मुझे एनिमल्स के साथ बहुत प्यार था, जानवरों के साथ काम करने का बहुत शौक था मुझे बचपन से। तो जब भी मैं ये मांस का ये शॉप्स ये सब देखती थी, बहुत मुझे दर्द होता था कि उसको कैसे मैं कर सकती हूँ। सबसे पूछती थी उनको कैसे बंद कर सकती हूँ। छोटी उम्र से ही ये मुझे बहुत तड़प होती थी एनिमल्स के प्रति। तो किसी ने बोला कि वो कुछ नहीं कर सकते, भगवान ही कर सकता है, ऑलरेडी भगवान डिसाइड किया ही कुछ नहीं हो सकता। ये दर्द ऐसा बढ़ गया मुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ तो करना है। तो बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं होता था। तो एक उदासी आ गई मेरे मन में कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा पर्पस क्या है लाइफ में। हमारे साथ ही जो जानवर है वो इतना दर्द में है, तो मेरा काम क्या है धरती पर। मेरा तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं किसी और एक चीज़ में। तो मैं ऐसे विथड्रॉ हो गई थी बहुत। मैं सोचती थी कि इतने लोग मर रहे, मैं क्यों नहीं मर रही। मेरा इंटरेस्ट तो है ही नहीं, जो लोगों को इंटरेस्ट है वो जिए कि मैं, मुझे जीना नहीं है। ऐसा करते करते हो गया, तो खुद कुछ चीज़ तो कर नहीं सकते। तो जी रही थी मैं ऐसे ही। तो पढ़ाई हो गई, शादी हो गई, शादी बच्चे तो हो गया। तो तब फिर अंदर से आके कुछ तो मैं करूँ, अभी क्या कर सकती हूँ। तो एनिमल सेंटर में जाके हेल्प करती थी, ब्लाइंड स्कूल्स में जाके सर्विस करती थी। बट कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। वो शांति की खोज में बचपन से चल रहा था, बड़ी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी वो अशांति मन में था। बहुत दुखी थी। बाहर सब कुछ था मेरे जीवन में, अच्छा पति थे, बच्चे थे, लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी। एक अशांति थी। अशांति की खोज में कहीं जगह भटकी। मुझे सोचा था कि मदर टेरेसा के पास चली जाऊँ, वो सर्विस के पराकाष्ठा में थी उस टाइम पे। वो भी सोचा, वो भी नहीं हो पाया। तो धीरे धीरे मैं जीवन से एक विथड्रॉ की तरह हो गई थी कि चलिए जी रही हूँ, बट ये अंदर की खुशी नहीं थी। जब ये सब होते होते मेरा हस्बैंड को सडनली ध्यान में आने से 9 साल पहले सीवियर हेल्थ इश्यू आ गई थी। ब्रेन में क्लॉट्स हो गए थे, लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया था। एक ऐसा झटका अगर जीवन में आया कि ये क्या हो रहा है। अच्छा परिवार तभी तो सेटल थी, हो रही थी जीवन में, ये सडनली कैसा हो गया। तो इतना सीरियस प्रॉब्लम हो के डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि दिन ब दिन इसका कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप ध्यान करो थोड़ा एटलीस्ट। वो ध्यान वर्ड तब नया था, बाकी सब चीज़ें तो सुन चुके थे। एस्ट्रोलॉजर के पास गए, हीलर्स के पास गए, जहाँ जहाँ जाना था वहाँ वहाँ पूरा का पैसा खर्चा कर लिया, कहीं पर भी कोई शांति नहीं मिली। जब ये ध्यान का वर्ड सुना तो बहुत अच्छा लगा, कुछ नया चीज़ है, ये कुछ बाहर जाने का नहीं है, वो अंदर की कुछ काम है। तो हम सर्च करते, जहाँ जैसा आप सोच होता है वैसा ही जीवन में मिलता है, ये हमारा अनुभव रहा। सो वैसे ही किसी ने बताया कि ध्यान के बारे में। सो हम PSSmovement.org का वेबसाइट पर देखा, उसमें देखा तो कोई गुरु नहीं है वहाँ पर। बहुत ही अच्छा लगा, इतना गुरु, इतना मंदिर भटक भटक के इतना थक गए थे। हमें ऐसा प्रक्रिया चाहिए था जो घर में बैठ के करें। तो इमीडिएटली नियर बाई एक सेंटर था वहाँ पर। तो पहले मेरे हस्बैंड को मेरे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले कितने ध्यान कर चुके थे, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे, क्योंकि किसी चीज़ में वो बात ही नहीं थी जो हमें चाहिए थी। तो मेरे हस्बैंड को बोला मैं और डिसअपॉइंट ना हो जाऊँ जीवन में, आप चले जाओ, आप जाके देख के आ जाओ। जब ये गए थे 4 घंटे नहीं आए घर पे, मुझे टेंशन हो गया था, कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई क्या हेल्थ। वहाँ पर देखा तो वो जाके देखा तो 2 घंटा वहाँ पर बैठ गए फर्स्ट सिटिंग में। जब आए घर पे उनका चेहरा ही बदला हुआ था, कुछ अलग ऊर्जा में थे। तब तक वो देखा नहीं था मैंने, वो चीज़ उसमें आ गई। तो बहुत अच्छा लगा। हमने बोला कुछ तो डिफरेंस आया जीवन में, क्योंकि दिन में 14-15 मेडिसिन ले रहे थे रोज़ में, तो कुछ तो चेंज आया। मैंने पूछा तो क्या किया, तो सिंपल, इतना सिंपल तरीका से इतना बदलाव आया। तो क्या करवाया मैंने अपने बोला हाथों पैरों को क्रॉस करे, श्वास पे ध्यान दे। तो बिलीव नहीं हुआ, डेफिनेटली माइंड तो काम क्रिएट करता ही है, कुछ तो माइंड के लिए उसको तो ब्रेक तो मिला। तो मैं खुशी हो गई थी एटलीस्ट मेडिसिन से, तो उस बातों से तो अलग से रहा करके घर पे ही बैठते थे। तो उन्होंने बताया कि 2x2 का पिरामिड लगाइए घर पे, जल्दी हील हो जाएंगे। बिलीव नहीं किया मैंने, बिल्कुल बिलीव नहीं किया। बट उनसे पूछा मेरे हस्बैंड से, आपको रखना चाहते हो घर पे? तो बोला यस करके घर पे रख लिया। रखने के बाद बैठ के लगातार सुबह 4 बजे उठकर, जब भी नींद तो आती नहीं थी उन्हें, तो
तो उसके लिए मेडिसिन भी ले लेते। तो बैठ के लगातार करता गया, मैं देखती गई, मैं बैठी नहीं, कभी भी मैं कोशिश भी नहीं, क्योंकि ना वो उनके लिए, मेरे लिए नहीं है। करते करते आई थिंक 2-3 महीना ऐसा चला, तो इसके अंदर स्लोली वो एनर्जी जाते हुए बदलाव देखना शुरू किया मैंने। एक नॉर्मल, बहुत ही आप पता है शास्त्री है मेरा हस्बैंड, बहुत दिलचस्प बंदा है, बहुत एक्टिव रहता है हमेशा। ऐसा बंदा इतना डल हो गया तो घर में भी माहौल ऐसा नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं अंदर से खुशी नहीं थी, और इनका एक ही बंदा तो घर चला रहा था एनर्जी का, वो भी डाउन हो गया था, घर थोड़ा ऐसा हो गया था। एंड बच्चे उस टाइम पे, मेरी बड़ी वाली आई थिंक 8th और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, वो एडोलेसेंट एज में, वो भी परेशानियों से मैं हो गई थी, बच्चों के साथ भी अनबन झगड़ा हो जाता था। ये सब कारणों से मैं थोड़ा वो डिप्रेशन, वो वर्ड बोलते हैं ना अभी, उसमें चली गई थी। जब इनका ठीक, वो 2-3 महीने के बाद धीरे धीरे उनको एक मेडिसिन कम करने लगे, तो करते करते 6 महीने में पूरा मेडिसिन छोड़ दिया। वो बोला कि मुझे अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। हैरान हुआ कि डॉक्टर तो बोलता लाइफ लॉन्ग, ब्लड थिनर जो मेडिसिन लेते हैं वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, कभी भी छोड़ नहीं सकते आप, ऐसे कैसे छोड़ दे। मन में तो डर था, बट एक मास्टर हैदराबाद से और बोले मैडम डोंट इंटरफियर इन हिज मेडिकल थिंग्स, आप जो भी है मन में रखो, बट उसके सामने मत करना। अगर उसको अंदर से लग रहा है उसको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको छोड़ दीजिए। छोड़ दिया। ये मिरेकल इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, कोई भी अभी आदमी ऐसा नहीं है बिना मेडिसिन का जिया हो ब्रेन स्ट्रोक के बाद। तो ये आश्चर्यचकित हो गई थी, थोड़ा बिलीव, मैंने लाइफ में एक ऐसा जागृति आई कि कुछ तो है वो चीज़। तो धीरे धीरे मैंने ये क्या पाया है वो इसको ठीक हुआ है इतना, और इतना लाइफ आ गया उसमें, वो मैं भी ट्राई करती हूँ करके मैंने स्लोली शुरू किया था धीरे धीरे। तो इतना अद्भुत चीज़ है ये ध्यान, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठ के अपने आप खुद के साथ रहना, दैट इज़ परफेक्ट फॉर मी। आई एम ए वेरी साइलेंट पर्सन, मैं किसी से इतना मिलजुल ना बात करना नहीं करती थी, वो मुझे परफेक्टली सूट कर दिया। तो धीरे धीरे मैंने देखा मेरे कुछ दिखता नहीं था, कुछ नहीं था, मुझे कुछ साइलेंस होती थी, आनंद मिलता था, मगर उनको, मेरे हस्बैंड को आंख बंद करते ही दिख जाना कुछ, तो वो भी कुछ प्रॉब्लम हो गया मुझे कि इनको इतना ध्यान, मैं भी इतना कर रही हूँ ध्यान, मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं था, इनको कैसे इतना दिख रहा है। तो मास्टर्स आके बताते थे ईच सोल इज़ डिफरेंट, एक एक का एक पाठ्यक्रम होता है, उसके हिसाब से उनको मिलता है। तो अभी सेंटर में ये बेनिफिट मुझे ये मिला कि मुझे ना दिखना, उनको ज़्यादा दिखना, दोनों तरफ के लोग आते हैं सेंटर पे। सो जिसको नहीं दिखता वो लगता है उन्हें ना हम कर रहे हैं, सही तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं ग्रेट एग्जाम्पल है, कुछ भी ना दिखने पर यू कैन बी 100% हैप्पी इन योर लाइफ। तो ऐसा करते करते मेरे बड़ी बेटी के साथ बहुत अनबन होता था, मैं तो बहुत फाइटिंग चलती थी उनकी, क्योंकि आई एम ए वेरी ओबीडियंट चाइल्ड। मैं सोचती थी कि मेरी तरह मेरी बच्चे रहेंगे, ऑटोमेटिकली माँ बाप का ही लेते हैं बच्चे। वो चैलेंज करती थी, हर बात पे क्वेश्चन करती थी, बात नहीं सुनती थी, टोकती थी, एंड मैंने बहुत चिल्लाती थी मेरे ऊपर। मैं उससे भी हो गई कि मैं क्या कर्मा किया मैंने कि ऐसे बेटी पाला मैंने मेरे मम्मी को तो अभी भी मैं जवाब नहीं देती हूँ, वो मुझे कैसे देती थी। बहुत टेंशन हो जाता था मुझे कि क्या करो। नहीं, ये सब चीज़ें ना किसी के साथ शेयर करने वाली चीज़ नहीं होती उस टाइम। आई एम वेरी साइलेंट पर्सन, क्या करो अंदर ही अंदर। बनी एक आपकी बेटी आपसे चैलेंज कर रही है, ऊंची आवाज़ में बोले, आप किसको बता सकते हो सब चीज़ें। बहुत अंदर ही अंदर होता था। जब ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी हमारे घर आए, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, फर्स्ट लेसन था कि नो इंटरफेरेंस। बच्चे क्यों जवाब देते, सर मेरे बेटी से होता है, नो इंटरफेरेंस मैडम। आपकी बेटी, मैंने सर से पूछा, सर वो ध्यान करेगी तो सेटल हो जाएगी, वो भी काम हो जाएगी, वो चिल्लाएगी नहीं। वो ध्यान करने से आपको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों करना है ध्यान, जब वो करना है वो करेगा, आप उसके इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बहुत चैलेंजिंग है। मैं जी रही हूँ बच्चों के लिए, मैं नौकरी नहीं की, पढ़ाई करके घर पे बैठी हूँ ताकि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड न करूँ। ये बच्चे तो ये ऐसा है, तो मेरा लाइफ क्या है। तब सर ने बोला नो इंटरफियरेंस इन अनदर पर्सन। ये आपका बच्ची भी उतनी आज़ाद है जैसे आपकी तरह, इज सो इंडिपेंडेंट सो। तो जब ध्यान करते करते धीरे धीरे वो समझ में आ गया मुझे, वो क्या मैं क्या गलत कर रही थी वो समझ में आ गया मुझे, कि हर बात पे टोकना, हर बात पे सजेशन लेना कि आई नो बेटर देन यू, मुझे अच्छी तरह मालूम है हर चीज़। तो
वो तब तक गलतियाँ नजर, उसकी गलतियाँ नजर आती थी। ध्यान करने के बाद फर्स्ट चीज़ गलतियाँ खुद की गलतियाँ नजर में आने लगी। तो मैं उसको ये सामने क्लास कर रही है मेरे लिए, तो खुद की गलतियाँ फर्स्ट टाइम मेरे नज़र आने लगे आंखों के सामने, कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि हम उससे बड़े हैं, बस उतना ही क्वालिटी है हमारे, बट हमसे इतना एडवांस बच्चे हैं क्योंकि हमारे बाद वो आए हैं, वो अभी जान चुके हैं। जब ये जाना तो इतना वंडरफुल रिलेशनशिप हो गया है हमारे दोनों, मेरे दोनों बेटियां हैं उसके साथ, हम तीनों फ्रेंड्स हैं अभी। मैं एम नो मोर ए मदर टू देम, मदरिंग का हो गया काम, हम फ्रेंड्स की तरह जीते हैं। 6 महीने के बाद कोई नो डॉक्टर नो मेडिसिन वाला चीज़ आ गया, अंदर से ही जागृत हो गई थी मुझे कि ये सबको बताना। तो मेरे अंदर भी जो सुस्त पड़ी थी, जीवन ये डल सा हो गया था, एनर्जी आने लगी मुझ में कि कुछ है यहाँ पर करना है। तो फर्स्ट देखा मैंने 18 प्रिंसिपल्स में वेजिटेरियनिज्म। कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आई डोंट थिंक सो दे विल टॉक ओपनली अबाउट वेजिटेरियनिज्म। पहली बार पत्री जी के मुंह से सुना कि शाकाहार जो मांसाहार खाते हैं वो राक्षस है। इतना पसंद आया मुझे कि एक बंदा जो है तो इतना ओपनली मंच पे बता सकते हैं, बहुत खुशी मिली। जो मैं सर्च कर रही थी अभी तक जीवन में वो मुझे आशा नजर आएगी मिलेगी। बट एक डाउट तो अभी भी था क्योंकि मैं भी शाकाहारी लोग ही आ रहे हो PSSM में, वो भी हो सकता है उसी को ले रहे हैं। तो उसी साल में आई थिंक हम बड़ा प्रोग्राम हुआ था हैदराबाद में, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर लोगों का एक्सपीरियंस देखा तो सब 80% पीपल आर नॉन वेजिटेरियंस टर्न इनटू वेजिटेरियन ध्यान करते हैं। इतनी खुशी मिली मुझे ये ध्यान से, ये भी होता है। अभी मैं बता रही हूँ, मेरा अंदर का आनंद मैं बता नहीं सकती, इतना पैशन था मुझे एनिमल्स के बचपन से ही, वो उस रोज का क्लियर हुआ। दिस इज माई पर्पस ऑफ लाइफ। जहाँ मैं इतनी साल, बहुत टाइम लगा मुझे, अंत में आगे मिला, बट फिर भी मेरा पर्पस ऑफ लाइफ जो बचपन से मैं ढूंढ रही थी वेजिटेरिज्म कॉज के लिए, वो मुझे मिल गया। तो हर एक व्यक्ति को वेजिटेरिज्म टर्न करना, पिरामिड जगत बनाना, शाकाहार जगत बनाना, ध्यान जगत बनाना, तो पत्री जी का पर्पस है। उसमें करने के लिए मैं दिल जान से लगाती। वेयर आई डोंट कम आउट ऑफ द हाउस, बहुत शाई हूँ मैं शुरुआत से ही। मैंने सोचा काम मैं कैसे करूँगी। सो हमने घर पे एक सेंटर शुरू किया था, धीरे धीरे लोग आते रहे। मैं सोचा कोई बंदा आके बताएगा, मैं तो इतना पता नहीं है मुझे, धीरे धीरे तो करते। जो हैदराबाद से आए बच्चे हमारे घर पे आके सिखाते थे हमें, वो सर ने बोला उनको आप चले जाओ, ये लोग अपने आप चलाएंगे। तो डर गए, मैं तो कैसे सिखाना यार, ध्यान तो ये लोग तो एक्सपीरियंस है, हम कैसे बता सकते हैं। तो धीरे बोला मैडम आपको जितना पता ये पता है, ये बताओ, बी बताना है तो बी तक आते हैं तो बी तक बताओ, जितना आपको पता है बताए। तो सर से फ़ोन किया, सर ने बोला कि आप एक सेंटर खोलना, बहुत लोग आ रहे हैं, अभी ज़्यादा लोग हो गया, अभी नियर बाई एक सेंटर ले लीजिए। सेंटर ले लो, मैंने कहा हाँ कोई लोग आके मैनेज करेंगे, सेंटर तो हम इन्वेस्ट कर, सेंटर तो खरीद के हम रखेंगे तो लोग आके बनाएंगे। तो सेंटर ले लिया हमने, नियर बाई शुरू कर दिया। तो ये सब जो हैदराबाद से आए मास्टर को सर ने वापस भेज दिया, क्योंकि उनकी जगह पे बच्चों का काम हो गया ख़त्म, ये लोग आ गए वहाँ पर, तो देख चले गए वो लोग। सर से पूछा मैंने, सर आई डोंट नो एनीथिंग, आई कांट टीच मेडिटेशन, मुझे मैं खुद करती हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ, दूसरों को सिखाना मेरा काम नहीं है। तो सर ने बोला आप माँ बनने का प्रक्रिया भी आप सीख के आए हो वहाँ से। तो हैरान हो गई, ये तो कुदरत का ये है, ABC में इतना नेचुरल हमारे अंदर हर चीज़ है, कोई आपको मुँह को बोलना है। तो सिंसियरिटी तो थी काम करने में, तो लग पड़ती थी। तो सीखना शुरू हुआ, बच्चों से कंप्यूटर्स का ये सब जानकारी सीखा। सो ये भी बहुत मदद करते हैं मेरी। तो ऐसा करते करते लास्ट ईयर सर ने हमें मैगजीन करने के लिए दिया। इट इज़ ए वेरी बिग रेस्पॉन्स, पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन जो दिल्ली से आ रही है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट दिसंबर में सर ने हमें दिया था। तो एक वंडरफुल टीम ऑलरेडी, सी हर चीज़ तैयार रहता है, आप हाँ कहना है। ऐसे ही सर ने ध्यान चक्र में अकेली गई थी, मेरा टीम पूरा नहीं आया था। सो वहाँ से सर ने बता दिया मैडम आप ले लो, अभी चार्ज ले लो, दिल्ली से आएगी अभी ये मैगजीन परिनिर्वाणा से। तो सब मैं फ़ोन करके मेरे फ्रेंड्स को, वहाँ पर हमारे सेंटर में ध्यान कर रहे थे,
उनको बता दी तो इतना खुश हो गए। सो ऑलरेडी सीड हैज बीन सोन देयर, स्टार्ट हो गया था वंडरफुली, 1 ईयर हो गया है 20 साल का। कैसे आपके अंदर जो है चीज़ें जो करना चाहते हो बट किसी और को पता नहीं, यूनिवर्स को पता है वो बात, ये सब चीज़ें मेरे अंदर थी। सर की जो तेलुगु में कॉन्सेप्ट्स है, मुझे हमेशा लगता था कि हिंदी में कैसे आए। मैं एंजॉय करती थी, ध्यानमा चक्र में कॉन्सेप्ट्स कितना बढ़िया बताते हैं। ये सब मेरे साथ जो हिंदी में आते थे मैं साथ ही साथ ट्रांसलेट करती रहती थी। उसमें मिसिंग गैप होता था, मैं भी मिस कर रही हूँ उसको। मुझे लगता है कि ये सब कैसे करें यार, कोई बंदा अच्छा मिल जाए ना ट्रांसलेट करके इन सबको हिंदी में गाए। बहुत मैंने जी जान से मैंने उसके लिए ध्यान भी किया था, कोई बंदा आके करे, वो ध्यान में मैं ही मिली। तो सडनली मुझे सर ने बोला कि ये आपका काम है, दूसरों का काम नहीं। वो भी टेंशन हो गया कि मैं, क्योंकि सर का कॉन्सेप्ट लिखने के लिए उतना अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उतना एनर्जी चाहिए उसमें, उस भाषा को लिखने के लिए। बहुत टेंशन हो गया था मुझे, पर फिर भी सर को हमारे ऊपर विश्वास है तो डेफिनेटली समथिंग इज देयर। तो आई वी स्टार्टेड डूइंग इट। अभी हमने बुद्ध बनों का, बुद्ध पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट ट्रांसलेट किया, सर का हिंदी में आया है, बुक इधर है, ले लीजिए। आत्मयोगी भवा, इस ध्यानमा चक्र का कॉन्सेप्ट सर का 10 साल का ट्रांसलेट करके बुक हिंदी में ट्रांसलेट की है। एंड पिरामिड ध्यान जगत बाई मंथली मैगजीन इज कमिंग एवरी मंथ, बाई मंथली आती है आपको। सो ये मेरा जर्नी है।